अमोदिता रजनी पर शक करते हुए पूछती है, विराट भैया भी तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे क्या माँ? इसका मतलब विराट भैया को तुमने ही मारा था और उसका इल्जाम यक्षिणी पर लगा दिया था। अमोदिता का सवाल सुनकर रजनी घबराने लग जाती है। रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो एकदम चुप हो गई थी, किसी भीगी बिल्ली की तरह। अमोदिता वंदना के पास खड़ी होती है और रजनी की आंखों में देखते हुए बोलती है, बोलो माँ, तुम चुप क्यों हो गई? क्या विराट भैया को भी तुमने ही मारा था क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन रहे थे? रजनी अमोदिता के इल्जाम को खारिज करते हुए कहती है, अरे पागल हो रही है क्या अमोदिता? ये कैसी बातें कर रही है? इस वंदना पागल के साथ रह रहकर तू भी उसके साथ पागलों की तरह बातें करने लग गई है। जरूर इस पागल ने मेरे खिलाफ तेरे कान भरे होंगे। अमोदिता समझ जाती है कि रजनी उसे घुमाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी बात पर अडिग रहती है और फिर रजनी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछती है, माँ बातों में मत घुमाओ, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, क्या विराट भैया को तुमने मारा था? रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, नहीं अमोदिता, ऐसा तू सोच भी कैसे सकती है? आखिर विराट भी मेरे बेटे की तरह था, मैं उसे भला क्यों मारूंगी? उसे तो यक्षिणी ने ही मारा था। माना मैं सौदाइन हूँ, जादू टोना करती हूँ, पर किसी को मार नहीं सकती, समझी? रजनी की आंखों में नमी देखकर अमोदिता को उसकी बातों पर यकीन आने लग गया था। वो रजनी की बातों पर विश्वास कर लेती है। इस तरफ युग और यामिनी रोंकामुचा घाट पर पहुंचने वाले थे। रोंकामुचा घाट से वो दोनों करीब 50 मीटर की दूरी पर थे। उनके आसपास गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। युग रोंकामुचा घाट की तरफ देखते हुए कहता है, यामिनी, घाट पर तो बहुत अंधेरा है। यामिनी रोंकामुचा घाट की तरफ देखते हुए कहती है, कहां पर युग बाबू? युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये यामिनी घाट पर तुम्हें अंधेरा नहीं दिख रहा क्या? मुझे नहीं लगता तुम इतने अंधेरे में अकेले अपने घर जा पाओगी। तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है जिसकी टॉर्च की रोशनी की मदद से तुम घर तक जा सको। एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, यही ठीक रहेगा। यामिनी युग के मजे लेते हुए कहती है, युग बाबू, आपको तो बस मेरे घर तक जाने का बहाना चाहिए। आप क्या मेरे घर पर जाकर मेरे बाबा से मेरा हाथ मांगने वाले हैं, जो बार बार मेरे घर जाने की रट लगाए रहते हैं? युग अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, अरे नहीं यामिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो ये सब बस तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा था। तुम ही देखो ना, भला घाट पर कितना अंधेरा है। मुझे तो कृष्णोई नदी भी दिखाई नहीं दे रही है, बस पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ युग बाबू, आपको कहाँ इतना अंधेरा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। यामिनी ने इतना कहा ही था कि वो घाट के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो घाट की रेत पर अपना पहला कदम रखती है, अचानक से वहां पर 4-5 के झुंड में जुगनू आने लग जाते हैं, जिनसे आसपास रोशनी होने लग जाती है। रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि युग और यामिनी एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। यामिनी फिर युग के मजे लेते हुए कहती है, बताइए कहां पर दिख रहा है युग बाबू आपको अंधेरा? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। युग के चेहरे के सामने से ही एक जुगनू निकल रहा था। युग उस जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे ये जुगनू कहां से आ गए अचानक से? अभी तो थोड़ी देर पहले नहीं थे। युग जुगनू पकड़ने की कोशिश तो करता है, पर उसके हाथ से वो जुगनू निकल जाता है। यामिनी उस जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू, आप शायद भूल रहे हैं, ये जुगनू ही मेरे दोस्त हैं। मैं जहां जाती हूँ ये मेरे साथ आ जाते हैं। यामिनी के हाथ में वो जुगनू आ गया था। वो जुगनू यामिनी के हाथ में ऐसे जगमगा रहा था जैसे कोई तारा आसमान में टिमटिमाता है। उस जुगनू के लिए यामिनी के हाथ की हथेलियां किसी आसमान की तरह ही थी, जिसे छत मिल गई थी। युग उस जुगनू को देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है, ये क्या यामिनी, ये जुगनू तो तुम्हारे हाथ में एक बार में ही आ गया, ऐसे कैसे? युग बाबू, क्यों नहीं आएंगे ये जुगनू मेरे पास, मेरे अपने जो हैं। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, पता नहीं यामिनी, तुम ना कैसी कैसी बातें करती हो। तुम्हारी बातें ना मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। यामिनी जुगनू को हवा में उड़ाने लग जाती है, पर वो जुगनू यामिनी के हाथ से ही चिपका रहता है। युग उस जुगनू को देखते हुए कहता है, लगता है इस जुगनू को तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है, तभी नहीं छोड़ रहा है तुम्हें। ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने इन पर? यामिनी अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, युग बाबू, सब चीजें जादू से नहीं, कुछ चीजें प्यार से भी हासिल की जा सकती हैं। युग को फिर यामिनी की बात समझ में नहीं आती है। यामिनी, तुम ना मुझे इंसान ही नहीं लगती हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हो। यामिनी धीरे से बड़बड़ाती है, मैं इंसान नहीं हूं युग बाबू। युग यामिनी की बात सुनकर दंग रह जाता है, उसकी बोलती बंद हो गई थी। युग डरते हुए कहता है, यामिनी, अगर तुम इंसान नहीं हो तो कौन हो? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा युग बाबू, मैं क्या चीज हूँ। पर आप मुझे अपनाएंगे ना किसी भी हालत में?
चाहे मैं कैसी भी रहूं? युग बिचकते हुए कहता है। अपनाएंगे ना मतलब? यामिनी बात को पलटते हुए कहती है। मतलब ये कि हम रोंकामुचा घाट पर पहुंच चुके हैं, अब मैं अपने घर जाऊं? युग यामिनी को और रोकने का बहाना ढूंढने लग जाता है। युग यामिनी के साथ और वक्त बिताना चाहता था, पता नहीं क्यों, पर यामिनी से बातें करके अभी उसका दिल नहीं भरा था। युग बहाना बनाते हुए कहता है, यामिनी अगर तुम चली गई तो तुम्हारे साथ तो ये जुगनू भी चले जाएंगे, फिर यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा, फिर मैं नदी पार कैसे करूंगा इतने अंधेरे में? यामिनी युग की ये चालाकी समझ जाती है और उसकी टांग खींचते हुए कहती है, युग बाबू, आपको अगर याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले आप अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से मुझे मेरे घर तक पहुंचाने वाले थे। आप उसी की मदद से नदी पार कर लेना, समझे? आपको तो बस मुझे रोकने का बहाना चाहिए। आखिर मुझे रोककर आप करना क्या चाहते हैं? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, बस अपनी नजरें चुराने लग जाता है। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछती है, बोलिए बोलिए युग बाबू, आप चुप क्यों हो गए? आपका इरादा क्या है मेरे साथ करने का? आप मुझे रोकना क्यों चाहते हैं युग बाबू? युग कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जब युग कुछ नहीं बोलता तो यामिनी ही फिर बोलती है, कहीं युग बाबू आप मेरे साथ वो तो नहीं करना चाहते? युग एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है, वो नहीं करना चाहता मतलब? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वही युग बाबू जो एक लड़का और लड़की करते हैं जब वो दोनों अकेले रहते हैं। और इस वक्त आप और मैं भी तो यहाँ पर अकेले ही है ना, यहाँ पर कोई नहीं है हमारे सिवा। युग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यामिनी उसे किस चीज का इशारा कर रही थी। युग मंत्रमुग्ध होकर यामिनी को देखते रहता है। युग का मासूम चेहरा देखकर यामिनी हंसने लग जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, युग बाबू आप ना बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं, लगता है सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे करनी है। युग यामिनी के चेहरे को देखते हुए पूछता है, किस चीज की शुरुआत यामिनी? यामिनी धीरे से जवाब देती है, प्यार की शुरुआत युग बाबू। यामिनी का जवाब सुनकर युग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। वो सोच में पड़ गया था कि यामिनी ने क्या वही बोला था जो उसने सुना था। युग फिर एक बार पूछता है, क्या कहा यामिनी तुमने? इस बार यामिनी युग के सवाल का जवाब नहीं देती है, बल्कि उसके पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, रुकिए मैं अभी बताती हूँ युग बाबू कि मैंने क्या बोला। यामिनी युग के पास अपने कदम बढ़ाने लग गई थी, पर जैसे ही यामिनी ने अपना कदम आगे बढ़ाया था, युग खुद ब खुद अपने कदम पीछे खींचने लग जाता है। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी और युग पीछे जाते जा रहा था। युग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यामिनी उसके साथ क्या करने वाली थी। यामिनी बड़े ही प्यार से कहती है, रुकिए युग बाबू, मैं बता रही हूँ किस चीज की शुरुआत करनी है। जैसे ही यामिनी युग को रोकने को बोलती है, युग के कदम अपने आप रुक जाते हैं। युग चाहकर भी पीछे नहीं जा पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शक्ति थी जिसने उसके पैर को पकड़ लिया था। धीरे धीरे चलते हुए यामिनी युग के एकदम करीब जाकर खड़े हो जाती है, इतने करीब कि यामिनी अगर 1 इंच भी आगे बढ़ती तो उसके वक्ष युग के सीने से टच हो जाते। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, देखिए युग बाबू, मौसम कितना सुहाना हो रहा है ना, यहाँ पर कितना मजा आएगा करने में। प्रकृति से बने हुए प्रेमी प्रकृति में ही मिल जाएंगे। युग कुछ जवाब नहीं देता है, वो बस एक टक नजर से यामिनी को देखते रहता है। उसकी सांसें जोरों से चलने लग गई थी, जिसके दिल की धड़कन को यामिनी भी आसानी से सुन पा रही थी। यामिनी बड़े प्यार से पूछती है, युग बाबू शुरू करें? युग आहिस्ता से कहता है, क्या यामिनी? यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है, बस अपना चेहरा युग के चेहरे के पास ले जाने लग जाती है। युग यामिनी के मूवमेंट को देखकर समझ जाता है कि यामिनी उसे चुंबन देने के लिए उसके नजदीक आ रही थी। युग जानता था आगे जो कुछ भी होने वाला था वो गलत होने वाला था, पर यामिनी की खूबसूरती के आगे वो हार चुका था। उसका अपनी इंद्रियों पर से काबू छूट चुका था। युग भी अपना चेहरा यामिनी को चुंबन देने के लिए उसके पास ले जाने लग जाता है। अब यामिनी की भी सांसें जोरों से चलने लग गई थी। जिस मकसद से वो आई थी उसमें वो कामयाब होने वाली थी। युग अपनी आंखें बंद कर लेता है और यामिनी के लबों को चूमने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। युग उन लबों को चूमने जा रहा था जिन लबों को चूमने का हर मर्द का ख्वाब होता है। युग यामिनी के लबों को चूमने ही वाला था कि यामिनी युग को मना करते हुए कहती है, रुक जाइए युग बाबू। युग अपनी आंखें बंद ही रखता है और बोलता है, यामिनी अभी तुम ही तो करने को बोल रही थी और अब तुम ही रोक रही हो। यामिनी घबराते हुए जवाब देती है, कोई आ रहा है युग बाबू। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, युग बौखलाहट के साथ अपनी आंखें खोल लेता है और अपने आसपास देखने लग जाता है, पर युग को कोई दिखाई नहीं देता है। युग फिर से अपने लेफ्ट राइट देखते हुए कहता है, कहां पर यामिनी, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। युग वापस से अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है,
चलो ना यामिनी करते हैं। यामिनी झट से कहती है, इस करने के चक्कर में ना युग बाबू देखना आप मुझे किसी दिन मरवा देंगे। यामिनी अपने हाथ से जहां से रोंग का मुझा घाट शुरू होता है उस ओर इशारा करते हुए कहती है, वो देखिए युग बाबू, वहां से कोई आ रहा है। युग उस तरफ देखने लग जाता है जिस तरफ यामिनी ने इशारा किया था, पर अंधेरा होने की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर अगले ही पल उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। कोई शख्स उन दोनों की ओर ही आ रहा था। युग उस ओर देखते हुए कहता है, इतनी रात में यहाँ पर कौन आ रहा है? यामिनी बड़बड़ाती है, वही जिसे अपनी जान प्यारी नहीं होगी, उसे क्या पता वो अपनी मौत के करीब कदम बढ़ा रहा है। युग आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा यामिनी तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन आ रहा है युग बाबू। मेरी उल्लू की तरह आंखें थोड़ी है जो अंधेरे में देखकर बता दूं कि कौन आ रहा है। खैर जो भी आ रहा हो आप देख लेना, मैं तो जाती हूँ, आपके चक्कर में पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही यामिनी वहां से निकल जाती है। यामिनी जैसे ही वहां से जाती है उसके साथ सारे जुगनू भी वहां से चले जाते हैं। घाट पर वापस से अंधेरा छा जाता है। युग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो अपना शरीर तक नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेता है। कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होने लग गई थी। जिस ओर से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, युग उस ओर अपने मोबाइल का टॉर्च मारते हुए कहता है, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। युग अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि इतनी रात में घाट के पास कौन आ रहा होगा, क्योंकि गांव वाले तो शाम होते ही घाट के पास से दूर हो जाते हैं। युग अंदाजा लगा ही रहा था कि तभी एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, यक्षिणी, ओ यक्षिणी, कहाँ है तू? देख मैं आ गया। आदमी की आवाज सुनकर युग समझ जाता है कि जो भी उसके पास आ रहा था नशे में आ रहा था। नशे में होने के कारण उस आदमी की जबान लड़खड़ा रही थी। युग खुद से बड़बड़ाता है, ये कौन पागल है जो खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? आदमी की फिर नशे में आवाज सुनाई देती है, यक्षिणी, ओ यक्षिणी, कहाँ पर है तू? कोई अपनी ही धुन में युग की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहा था। कुछ ही देर में युग को वो आदमी दिखाई देने लग जाता है, पर अंधेरा होने की वजह से युग को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी बड़बड़ाते हुए कहता है, यक्षिणी, कहाँ है तू? युग उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।